बताओ। कौन से सौदे की बात कर रहे थे? कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी से सौदा किया। अरे कुछ तो करया है। देखो दो चीज होती है इस्तीफे का, या तो बहुत भयंकर बीमारी हो, आदमी ये कहे कि मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ और मैं अब आराम करूँगा, यही होता है ना, या किसी की मृत्यु हो जाए, वो जीवित है आपका पुराना जनप्रतिनिधि, बीमारी कोई बताता नहीं। दूसरा कारण होता है कि प्रेशर, उसने कहा कि मेरे ऊपर ईडी का इनकम टैक्स का कोई प्रेशर नहीं। तो तीसरा होता है क्या कारण है, कौन सा लोभ और लालच जिसके वशीभूत हो करके इस्तीफा दिया। वो कुलदीप ने बताना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं भाई, वो तो उससे पूछो। कुलदीप आदमपुर का परिवार कहता है कि मैं आदमपुर का आप हम इंग्लैंड में जा ये तो इंग्लैंड में रहो मिशन का घर से, मेरा तो वो भी कोई नहीं। और फिर दूसरी बात, मैं वो उस लाइन में जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि जयप्रकाश 2009 के बाद नहीं आया। जिस आदमी को यही ज्ञान नहीं कि 2009 से लेकर के 12-13 तक तो मैं यहीं रहा, मैं पर कांग्रेस छोड़ दी, मैं और अकेले ना यूँ कांग्रेस में आ गया, मैं आज़ाद रह गया। तो किसी को टिकटें नहीं देता तो यही देता, ये बीजेपी में आ गया, ये डूडी और बैठे हैं उरे 24 साल मेहनत इन्हें करी, बेचारा नहीं वे छोड़ के उर्ला पास आएंगे। तो मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि आदमपुर की राजनीतिक स्वतंत्रता और आदमपुर के अंदर जो राजनीतिक बेरुखी इन लोगों ने पैदा की है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। जयप्रकाश जीतेगा, 24 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आदमपुर की जनता ये महसूस करेगी कि आज हमारे साथ बेरुखी नहीं है, हम राज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जयप्रकाश जी दोबारा सामने आए हो, पीछे भी एक बार आपने चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा चुनाव है, पिछली बार हार गए थे, अब की बार क्या करना है? अब की बार तो जीतांगे, तू मेरा वोट दिए मैं जीतूंगा। क्योंकि पिछली बार आप 5000 से पीछे रह गए थे, अब की बार क्या लगता है? लेट भी तो है यहाँ पे। लेट इन्हें पहला क्या कर दिया? अरे भाई वोट मिलते हैं नाम को, काम को, व्यवहार को, ऐसे वोट नहीं मिलते। तो क्या मतलब तो ये हो गया, ये बड़े घर में पैदा होके वही लोग राजनीति करेंगे क्या? मैं लेट लूट नहीं हूँ, मैं तो जितने सारा दिन में काम करे इतने करे आया। जयप्रकाश जी एक बात ये भी है, लोग बोलते हैं जयप्रकाश आदमपुर रहता तो नहीं है, अब की बार जीत के तो आदमपुर रहोगे कि नहीं रहोगे? यार ये तो मैंने घर बना लिया तो तसल्ली होगी। और दूसरी बात ये कि अगर कुलदीप बिश्नोई के परिवार का लेटर हेड पैड निकालोगे ना, चलो मैं तो जींदिया कैथल में रहूँ, थारी बात मान ली हिसार में रहूँ, हिसार तो मेरा घर से है, लेकिन इनका तो लेटर हेड पैड भी गोल्ड फ्लिंग का है। गोल्ड फ्लिंग देख के आना दिल्ली में, 4 करोड़ रुपये की कोठी ओढ़ तो मेरा जुगाड़ है नहीं। कुलदीप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में तो आदमपुर के काम करवाने के लिए आया हूँ, 26 साल से सत्ता से बाहर था आदमपुर। नहीं, सत्ता से बाहर था। 2005 से लेकर के 9 तक कांग्रेस पार्टी का सांसद रहा। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि पार्टी का विलय कर ले, लेकिन गिव एंड टेक टाइम पर है नहीं। यह बात मैं नहीं कहूँगा, आज उन्हीं की पार्टी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप उनसे पूछ लेना क्या मामला था। कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल रही थी, आज भी वीर सिंह दलाल मीटिंग कर रहा है, उससे पहले तुड़ाराम नंबरदार चला गया। नहीं, वीर सिंह कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं था। वीर सिंह भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। वीरेंद्र सिंह के साथ ये तो यार तम भी मारे स्वाद लो, तम न्यू को नहीं पूछते कुलदीप बिश्नोई ने। जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आया है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी का एक के कार्यकर्ता कांग्रेस में आ गया। जिस दिन से ये चुनाव टिकट आम आदमी टिकट की पार्टी की घोषणा हुई है, उस दिन से ये सारे आम आदमी पार्टी छोड़ के आ गए। यानी कि सत्ताधारी दल में विपक्ष के लोग शामिल होते हैं। ये पहला मैं देख रहा हूँ कि सत्ताधारी दल को छोड़ करके जो सूर्य उदय जिस पार्टी का हो रहा है उसकी तरफ दौड़ रहे। कल दीपेंद्र सिंह जी आए थे, आपके कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि रामनवमी नहीं चलेगी, काम करो। पीछे जो विश्वासघात हुआ है वो तो फिर मैं भी कहने लग रहा हूँ, वो मैं आपकी भी ड्यूटी लगाऊँ जे कहीं मेरे गले ठगी होती दिखे बताया दियो, ठीक पार्टी कर देगी। आपकी बार सवाल ही नहीं पैदा होता बेहतरघात का। बेहतरघात वालों को भी पता चल चुका है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं होगा। जेपी चुनाव के चाणक्य माने जाती है, अब की बार क्या रणनीति बनाई है जीतने के लिए? 3 दिन रुक, कल ही देख लिया होगा आपने, 3 दिन के बाद यहाँ कांग्रेस जेपी हो जाएगी। मतलब ये है कि आपकी रणनीति अंदर ही अंदर चल रही है। अंदर क्यों चल रही है? तो बाहर हो रही है यार, तड़के ना बिना मैं बात जान 24 घंटे काम करूँ मैं। क्या लगता है, सरकार है बीजेपी की बात करूं,
चुनाव लड़ रही है, आदमपुर में विकास नहीं किया, क्या मानते हैं अगर आप जीतते हैं तो आदमपुर में विकास होगा? सबसे पहले मैं एमएलए बनने के बाद पहले सेशन में आदमपुर के लोगों को यह आभास करा दूंगा कि विपक्ष का विधायक भी सरकार से अपने बुद्धि और अपने विवेक से काम करवा सकता है। मैं करा के दिखाऊंगा। अब आदमपुर में बढ़ने का मैं राम प्रताप जी का आना चाहूँ था, बोले आइए ना, सारा पानी भर रहा है जी, तो मैं सदलपुर आया तो मैं वो इंतजाम करवाऊंगा। टिब्बा के अंदर 5-5 दिन तक पानी नहीं जाता। और एक और बताऊं मैं, ये तो बेकार वो लेते हैं सिरे, लाइन पार बिजली का और पानी का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हुआ। और एक बड़ी समस्या है, एक ही काम करा दे कुलदीप, वहाँ बीड, बबरान, डंडूर, दुर्जनपुर तक गरीब लोग बसते हैं, मजदूर लोग बसते हैं, उनको मालिकाना हक नहीं दिवा पाए। जयप्रकाश और सावित्री जिंदल जी, जब सावित्री जिंदल जी मंत्री थी और मैं हिसार का एमपी था, तो हमने एक लाल डोरे की व्यवस्था कराई थी। लोगों ने सावित्री जी की छुट्टी कर दी और मेरे को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ गया। और आज उन लोगों को नोटिस हो रहे हैं, वो नोटिस ही विड्रॉ करा दे। और वरना जयप्रकाश कह के जा रहा है कि जिस दिन जयप्रकाश को यहाँ से विधायक बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार 100 की 100% आएगी, पहली कलम से 2 काम मैं करवाऊंगा। किसी हल्के के हो ना हो, जो गरीब लोग हैं उनको अपने मकानों का मालिकाना हक, जो आदमपुर मंडी की बदहाली है उसको मैं खुशहाली में बदलवाऊंगा। और यहाँ के लोग ये महसूस करेंगे, मैं बरवाड़ा से एमएलए रहा हूँ, मेरा भाई रहा है, अनाज मंडी के लोग सारे सुनते हैं, रिश्तेदारी होगी। जयप्रकाश और मेरा भाई जब तक हम सत्ता में रहे तो बरवाड़ा के अंदर किसी व्यापारी को लेस मात्र भी मैंने आंच नहीं आने दी। एक बात है जयप्रकाश जी, आप आदमपुर में घूम रहे होंगे, सड़कें जरूर देखी होंगी, सड़कें आदमपुर में लंदन से कम नहीं है। फिर मैं कितना क्या है, मैंने बेरा रेत तो चढ़ना है, अपने न्यू हैंड नहीं जाओ। तो आपका क्या रहेगा, सरकार क्या लगती है सड़क बनवाएगी? सवाल इन पैदा होता आदमपुर उपचुनाव है, फिर भी आदमपुर की सड़कें तो बनी नहीं, गड्ढे में ईंटें गिरवा रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, स्कूल है मास्टर नहीं है ना, बंद हो रहे ना स्कूल, अस्पताल हैं डॉक्टर नहीं, गड्ढे हैं सड़कें नहीं, तारे हैं बिजली नहीं। यानी कि मैं कोड़ी में रहता हूँ, कभी 6-6 घंटे कट लगते हैं। जहाँ इलेक्शन हो अगर वहाँ भी ये सरकार बिजली ना दे सके, इसका मतलब सरकार कोई सीरियस नहीं है। एक यही पे जयप्रकाश जी, जींद के अंदर उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे डी ग्रुप की भर्ती खोली गई थी, क्या लगता है आदमपुर में नौकरियां बांटी जाएगी अब की बार? यहाँ बांट दो सोने की ईंट। ये लोग नहीं बीजेपी के वोट देते, कति 2-2 महीने लोगों के खाना नहीं बना। बादू बस्ती में जो आउटर था, लोगों के सीवरेज और गटर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, उस बात को आदमपुर के लोग थोड़े भूलेंगे। एक बात है जी, वहाँ तो नौकरियां बांटी और यहाँ लगा रहे नहीं ईंट, क्या लगता है अब कर क्या बनना है फिर मैं क्या कहा हूँ, 26 साल से आदमपुर की बदहाली का कोई जिम्मेवार है, दोषी है तो कुलदीप और इसका परिवार दोषी है। खैरमपुर में काले झंडे दिखाए गए हैं, उनको धमकियां भी मिल रही है। उसको मैं देखो वो क्या मामला है, लेकिन मैं प्रजातंत्र में ये कह सकता हूँ कि काले वाले झंडे दिखाए करें। अगर मैं राज में हूँगा और मैं गलत काम करूँगा तो काले झंडे दिखाएंगे, तो मेरा एक फर्ज बनता है धमकी देने की बजाय उन लोगों की जो समस्या है सरकार से उसको हल कराऊंगा। मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मेरा घर किसान संगठनों ने घेर लिया था, तो मैंने पुलिस बुलाने के बजाय मैं लोगों के बीच में जाकर के बैठ गया कि जब तक आपके बिजली के बकाया बिल माफ़ नहीं करेगी सरकार, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और आपको याद होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बकाया बिल माफ़ कर दिए थे। तो कुलदीप बिश्नोई को चाहिए तो ये कि बंद स्कूलों को खुला दे। और ऐसे तो इनका गड़बड़ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर किन लोगों ने कैसे बयानात किए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ठीक है ठीक है सर।